जो मैथ्स मेड इजी वाला सीरीज था उसमें मैंने ये करवाया हुआ था कि बेसिक्स पार्टनरशिप का मैंने बताया हुआ था क्या। तो अगर वीडियो नहीं देखा हो तो मैथ्स मेड इजी में पार्टनरशिप का जो होगा, ठीक है, इस वीडियो को देख लेना। पार्टनरशिप वीडियो ये देख लेना, इसका लिंक मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से भी तुम्हें मिल जाएगा। और चूंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग डीएसएम से करें, तो डीएसएम के लिए अगर अभी तक क्लियर नहीं हो तो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो है, इस वीडियो को भी एक बार देख लेना, ठीक है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसमें हम लोग बेसिक की बात करें तो पार्टनरशिप में देखो ज़्यादा बेसिक है नहीं, उस क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा उस वीडियो में। अगर हम नॉर्मल बोले तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि देखो कुछ लोग आके साथ में बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है, बिजनेस में एक तो होता है कैपिटल, ठीक है, तो भाई तुमने कितना पैसा अपना लगाया है। दूसरा होता है कि टाइम, कितने पीरियड तक के लिए, क्या। तो जनरली यही दो चीजें रहती हैं, ठीक है। तुमने जितना पैसा लगाया और जितने टाइम के लिए लगाया उस रेशियो में तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने 50 रुपए 6 महीने के लिए लगाया, तो इसका एक्चुअल में 300 रुपये हो गया। और किसी ने 100 रुपये 4 महीने के लिए लगाया, तो इसके 400 रुपये हो गए। तो अब इसने 50 लगाया, इसने 100 लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि इसको डबल पैसा मिल जाएगा। इसने 6 महीना लगाया और इसने 4 महीना लगाया, तो इसलिए पैसा इसी रेशियो में 3:4 के रेशियो में मिलेगा। इसके अलावा एक और होता है कि अगर कोई अपना कह लो कि एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है, ठीक है, तो किसी का अगर एफर्ट एक्स्ट्रा है तो उसके लिए उसको कुछ हिस्सा मिल जाता है, तो वो चीज़ है तो उसको अलग से मिलती है। तो यही मेनली रहता है कैपिटल और टाइम, क्या। बाकी क्वेश्चंस में हम लोग चलेंगे तो कुछ भी अगर अलग दिखेगा तो वो मैं तुम्हें वहां पर बता दूंगा। एक बार क्वेश्चन देख लो फिर हम लोग उसको सॉल्यूशन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, ए और बी 15,400 और 19,250 लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 4 महीने के बाद बी ने 7,700 रुपये निकाल लिए, और अगर टोटल प्रॉफिट 11,500 है तो ए का प्रॉफिट बताओ। अब अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें, अगर हम लोग डीएसएम से चलते हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप में ना देखना कि ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बहुत ज्यादा रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये होता है कि दोनों का तुमको प्रॉफिट दे दे, दोनों का बता दे सब कुछ जो भी है, 2 लोग हैं 3 लोग हैं, सबका अगर बता देगा, पूछ भले एक का रहा है लेकिन बता सबका देगा, इसलिए ताकि तुम गलती कर जाओ। तो हम लोग उसी का फायदा उठाते हैं, हम लोग डायरेक्ट वहीं से करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 11,500। हम लोग ऑप्शंस में नजर मारते हैं, क्या किसी दो को मिला के 11,500 हो रहा है क्या। हाँ, ये 11,500 है। तो अब ये आता है कि अगर ये 11,500 है तो किसका पैसा ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा उसको 6,000 मिलेगा, जिसका कम होगा उसको 5,500 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसमें देखते हैं कि पहला वाला जो है क्या, ये तुम्हारा 15,400 लगाता है और ये पूरे टाइम रहता है। 15,400 लगा के एक आइडिया लेना पड़ेगा हम लोगों को कि ए ने पैसे लगाया 15,400 और बी ने पैसे लगाया 19,250। अब क्या है कि इसका पैसा जो है ये तुम्हारे पास 12 महीने के लिए रहता है, ठीक है। ये पैसा मेरे पास 12 महीने के लिए रहता है, और ये पैसा जो है 19,250 ये रहता है मेरे पास 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद 19,250 में 7,700 निकल जाता है। तो 19 में 7 गया 12, मतलब 11,550। 11,550 रहेगा ये 8 महीने के लिए। अब इसमें से अपने को है कि कौन सा ज्यादा होगा क्या। अगर ऐसे देखने की बात करें तो देखो एक और भी रीजन है कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर तुम्हारे पास 12 है,
तो 12 के हिसाब से इसको 6 मिलना चाहिए। तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ठीक है, ये देखो 12 है, तो 12 का यहाँ पर 6 लेते हैं, बाकी 5500 इसका वाला हो जाएगा। 55 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल देखो ये भी है, और 11 का मल्टीपल इनफैक्ट सारे ही है, तो इसलिए 11 का मल्टीपल तो एक कहानी है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मे बी कि इधर 2 बार 11 होगा, यहाँ पर एक ही बार 11 है, हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही बेसिक हम लोग लेके चलते हैं कि भाई यहाँ पर 12 है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। एक्चुअल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे तो हमने एग्जैक्ट ही बना रखा है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है। ये ज़्यादा होगा तो ये फिर भी आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके कि क्या हो रहा है फिगर। इसको करोगे क्या, 15400 इंटू 12, तो 12 चौके 48, ठीक है, और 12 को 15 से करोगे 180, और ये 4, तो ये जो आ रहा है ये 184800 आ जा रहा है। इसको अगर मैं करता हूं तो 19 चौके 76, और 250 को 4 से करूंगा 77, तो ये मेरा आ गया 77,000। इसको करूंगा मैं 11 को 8 से करूंगा तो ये 88,000 आएगा। 500 को 8 से करूंगा तो 4,000 आएगा, और 50 को 8 से करूंगा तो 400 आ जाएगा, तो ये बेसिकली 4400। अगर मैं इसका टोटल निकाल लेता हूं तो देख लेते हैं कितना होता है। 2 जीरो तो ले ही लेते हैं, फिर आता है 4 0 0, तो ये मेरा आ गया 4, फिर आता है 4 8 12 7 19, हाथ में आ गया 1, यहाँ पर तो खत्म हो चुका है, 1 8 9 7 16। देखो ये क्या हो गया, ये 184800, ये 169400। तो पहले भी मैंने बोला था कि भाई जो ज़्यादा होगा वो तुम्हारा आ जाएगा। अब ये है कि ये 12 और ये 11 के रेशियो में आएगा कि नहीं आएगा, ये एक अलग कहानी है, इसको फिर अदरवाइज तुमको करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए तरीका यही है, अगर मान लो कि यहाँ पर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तो पूरा ही करना पड़ेगा, और पूरा करने के लिए फिर मुझे इसको काटना पड़ेगा। इसको अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअल में मेरा 12 है और ये 11 है, इसको अगर डबल कर दूंगा तो ये 12 और 11 के रेशियो में है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 12 11 के रेशियो में है कि नहीं है। मैं 11 से काट के देख लेता हूं कि क्या हो रहा है। 11 से इसको काटूंगा, 11 के 11 7 4, 11 छके 66 8, 168, 00 को तो काट देता हूं, ये 168 आ गया। इसको 11 से काटेंगे, 11 के 11 5 9 11 पंचे 55, 154, क्या 168 और 154। अब देखो तो ये तो 11 से कटेगा नहीं, ये 11 से कट जाएगा। तो मुझे अब इसको चूंकि 12 के फॉर्म में लेके आना है, या इसको 11, तो देख लो ये 14 से अगर काटोगे तो ये 11 बन जाएगा, इसको 14 से काटोगे तो ये तुम्हारा 12 बन जाएगा। तो अब ये जबरदस्ती का बहुत लेंदी हो गया। अगर हम लोगों ने पहले ही डीएसएम से जो हम लोगों ने 6000 लिया था ये अगर कर देते तो ये तुम्हारा तुरंत बन जाता। तुमने देखा कितना सेकंड्स में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 6000 आएगा। इसी को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि देखो पार्टनरशिप में कैलकुलेशन लेंदी होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन में फंसोगे तो लंबा टाइम चला जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर हम लोग आते हैं। देखो इसमें क्या है कि बोला है कि ऋषभ और अर्जुन तुम्हारे पास 2 बिजनेस पार्टनर हैं, वो अपना कैपिटल 7-9 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पर्सन उसको ज्वाइन करता है, और कैपिटल जो है 2/3 ऑफ दैट ऑफ अर्जुन। तो अब क्या है, और 1 साल के बाद ऋषभ का प्रॉफिट इतना था, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। अब टोटल प्रॉफिट है तो इसमें तो तुम्हारा कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आएगा नहीं, तो सिंगल ही आएगा। हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। ऋषभ अर्जुन एंड जय, ऋषभ अर्जुन एंड जय। ऋषभ ने लगाया 7, अर्जुन ने लगाया 9, और जय क्या कर रहा है, वो 2/3 अर्जुन का लगा रहा है। तो इसका 2/3 करोगे
तो ये आ जाएगा 6। अब इसमें क्या है कि टाइम जो लग रहा है, इसका टाइम लग गया 12, इसका टाइम लग गया 12 महीना। ये क्या हो रहा है कि ये 6 महीने के बाद आ रहा है, ये 6 महीने के बाद आ रहा है, तो ये 6 ही रहेगा। अब इसको अगर हम लोग डीएसएम की बात करें तो डीएसएम में मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा 12 में, इसको कर दूंगा मैं 3, कि ये 6 महीने के बाद 6 रुपए लेके आ रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये पूरे साल 3 रुपए लेके रहा। इससे फायदा क्या होगा कि मेरा एक समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा मतलब नंबर क्या चाहिए होगा मुझे। तो देखो 7 रुपये 12 महीने, 9 रुपये 12 महीने, 3 रुपये 12 महीने, तो टोटल पैसा 7 प्लस 9 16 प्लस 3 19। मुझे 19 का मल्टीपल से काम चल जाएगा। तो डीएसएम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो डीएसएम में हम लोगों ने बोला कि भाई अर्ज ये 7 रुपये, ये 9 रुपये, ये 6 महीने के बाद 6 रुपये, तो हमने बोला कि पूरा महीना ये 3 रुपये लेके रह सकता है। 7 9 16 3 19, 19 का मल्टीपल मुझे ढूंढना है। 19 का अगर मल्टीपल देखें तो ये आ जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम एक ही आ रहा है कि ये भी 19 का मल्टीपल है क्या। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से क्या लें। तो अब ये देखो कि ऋषभ का 5600 रुपये है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई ऋषभ 7 रुपये लगाता है, 12 महीने रहता है, ये 9 रुपये लगाता है, इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 6500 7000, तब भी तुम्हारा 15000 पर ही रह जाएगा, बाकी कोई नहीं आ सकता है, मतलब 30-400 नहीं आएगा। बाकी तो 19 का मल्टीपल एक ही है। तो डीएसएम में तुमने इतना ही किया कि भाई इसको तुमने 3 में कन्वर्ट किया और बोला कि हम एक काम करते हैं कि भाई प्राइम नंबर ढूंढ लेते हैं या नंबर ढूंढ लेते हैं जिसका मल्टीपल मुझे चाहिए, क्योंकि टोटल पूछ रहा है। तो टोटल प्रॉफिट के लिए मुझे टोटल निकालना पड़ेगा, तो ये हम लोगों ने यहां से टोटल निकाल लिया। अब इसको अगर करना होगा तो 19 का मल्टीपल में ले लिया और फिर हमने बोला कि ये बहुत ज्यादा है इसलिए ये आंसर है। यहां तक आई होप कि तुम लोग क्लियर हो गए। अब ये है कि अगर इसको करना होगा फिर से वही है कि तब हम लोगों को इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा। 12 7 84, 12 9 108, 6 6 36, इसको टोटल करोगे 4 6 10 8 18, 9 3 12 10 22, 228। तो अब क्या है कि बोल रहा है कि 84 5600 के बराबर है। अगर 84 तुम्हारा 56 के बराबर है तो 228 किसके बराबर होगा? 84 इज इक्वल टू 5600, तो 228 का क्या हो जाएगा? 5600 बाय 84 इंटू 228। अब इसको अगर काटने के लिए जाओगे तो 7 से काट लोगे, 7 इंटू 12, इसको 7 से करोगे 800, 12 से अगर इसको काटते हो, ठीक है, तो 12 एक 12, ठीक है, बच गया 10, 108, 12 9 108, तो 19 इंटू 800 ये तुम्हारा आंसर आएगा। यही हम लोगों ने बोला था, 19 इंटू 8 15200 होता है, ठीक है। हाँ, 19 का टेबल ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या, तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए क्या। अगर नहीं पता हो, ठीक है, तो मैंने पहले बताया हुआ बेसिक वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने 19 का मल्टीपल के लिए बताया हुआ है। ये तो डायरेक्ट टेबल याद हो तो, अदरवाइज क्या होता है कि 19 का मल्टीपल जो होता है वो ऐसे होता है x प्लस 2y। तो देखो 15 प्लस 2 का 2 दूनी 4, तो 15 4 19। अगर इसको करोगे 12 प्लस 10 22, इसको करोगे 16 8 24, इसको करोगे 30 प्लस 4 दूनी 8 38, तो ये 19 का मल्टीपल था, ठीक है। 24 प्लस 6 दूनी 12 36, तो 19 का मल्टीपल यही तरीका होता है, एक्स वाई, एक्स प्लस 2y करोगे तो ये 19 का मल्टीपल होता है। ये मैंने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, तो वहां से जाके देख सकते हो। तो देख लिया कि भाई हम लोगों ने डीएसएम से बोला था कि 15200 इमीडिएटली हो जाएगा और सॉल्व करना पड़ा, तो ये एक तरीका था, इस तरीके से जाके तुमने सॉल्व भी कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता है।
देखो इसमें क्या है कि रीमा और सीमा का जो दो फ्रेंड है, एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है, उनका मंथली सैलरी 4 और 5 के रेशियो में है। 4 महीने के बाद रीमा का प्रमोशन हो जाता है और उसका सैलरी जो है 25% इंक्रीज कर जाता है। अब 1 साल के बाद अगर टोटल सैलरी जो है उसका 1,74,000 हो दोनों का मिला के, तो मंथली सैलरी सीमा का कितना होगा? सीमा का मंथली सैलरी, अब क्या है कि प्रमोशन तो रीमा का हो रहा है, तो सीमा को तो पहली बात है कि तो सीमा का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो सीमा का तुम्हारा 4 के फॉर्म में, या तो फिर क्वेश्चन गलत हो तो अलग बात है, या तो हो सकता है कि ये तुमको रीमा का पूछ रहा हो, गलती से लिखा गया हो। हम लोग दोनों चीजें देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसने पूछा है प्रमोशन मिल रहा है रीमा को, ठीक है, और पूछा जा रहा है सीमा का इंक्रीमेंट के पहले, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम लोग सारा ही निकाल लेते हैं, वहां पर इस तरह की गलती नहीं होगी। अब देखो अगर रीमा का पूछ रहा है, क्योंकि बिफोर इंक्रीमेंट रीमा होना चाहिए, ठीक है, तो रीमा का क्या है कि पहले जो था 4 के मल्टीपल में था, फिर उसके बाद 25% बढ़ गया तो 5 के इसमें हो जाएगा। अब मैं अगर ऑप्शंस की बात करूं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि पहले 4 के मल्टीपल में हो और फिर 25% बढ़ के 5 का हो गया हो, तो वो मुझे तुमको दिख रहा है सिर्फ एक इसमें, कि अगर पहले 6,000 हो तो बढ़ के 7500 हो सकता है। तो अब यहां से निकाल सकते हैं हम लोग क्या कि रीमा का जो है पहले 6,000 था, अब उसका 7,500 हो गया। अब ये तुमको देखना पड़ेगा कि सब मिला के 1,74,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रमोशन कब मिला था? 4 महीने के बाद, तो 4 महीने तक तो इसकी सैलरी 6,000 ही थी, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये रीमा है, ये सीमा है। अगर सीमा का ही पूछा जा रहा होगा तो सीमा का तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, तो इसका तो ऐसे भी 7500 ही है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि रीमा का 6,000 था, सीमा का 7500 था। इसको पूरे 12 महीने सैलरी मिली 7500, तो इसको मिल गया 90,000। 12 सते 84, 12 पंचे 60, इसको 4 महीने तक ये मिला, ठीक है, इसके बाद इसकी सैलरी भी बढ़ गई, 7500 रुपये हो गए, 8 महीने तक ये मिला। इसको करेंगे तो 6 चौके 24 और 8 सते 56, 4 60, तो ये अगर करोगे तो कितना हो गया? 84,000। इसका टोटल निकालोगे तो 174,000, यही तुम्हारा दिया हुआ है। इसका मतलब रीमा का बिफोर इंक्रीमेंट 6,000 है, सीमा का हमेशा से इतना ही रहा है, और रीमा का इंक्रीमेंट के बाद 7,500 हो गया। तो चूंकि यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम लोग आंसर नहीं बोलते हैं कि क्या है, ठीक है, इतना समझ लेते हैं कि रीमा का बिफोर इंक्रीमेंट 6,000 था और इंक्रीमेंट के बाद 7,500 था, और सीमा का हमेशा से 7,500 था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें देखो तो P and Q enter into a business by investing their capital 1,200, 1,600. Q being an active partner gets 10% of total profit as a salary. यही मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा था, ठीक है, कि किसी को कुछ एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो वो एक्टिव पार्टनर है इसीलिए उसको 10% टोटल प्रॉफिट का उसको अलग से मिलता है। रेस्ट सैलरी जो है डिवाइड हो जाता है तुम्हारा 12 और 16 के रेशियो में। इफ P is profit share, if profit share of P is 540, then find total profit of the business. अब टोटल प्रॉफिट लोगे, उसमें से फिर हम लोग उसको देखो 10% निकाल देंगे, और उसके बाद क्या है ना कि 12
और 16 के रेशियो में बांटेंगे। 12 और 16 का मतलब होता है कि 28। 28 का मतलब होता है 14 का मल्टीपल। तो हम लोग देखो 10% घटाओगे उसके बाद भी तो 14 का मल्टीपल तो होना चाहिए, या 7 का तो मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारा डीएसएम ये बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट ये मेरा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल पहले ढूंढ लो। 7 का मल्टीपल में अब प्रॉब्लम है तुम्हारे पास कि 2 है, ठीक है। ये 7 का नहीं है, ये 7 का नहीं है, ये 7 का नहीं है, 2 है। अब इसमें से कौन सा लेंगे? अब इसमें अगर हम लोगों को लेना होगा तो पहली बार में 1400 इसलिए लेके ट्राई करेंगे क्योंकि देखो 10% निकलता है, तो 1400 का 10% निकालोगे तो 140 आ जाएगा, तो थोड़ा सा फिगर ठीक लगता है। तो ये रीजन है कि मैं 10% निकाल के उसके बाद में डिवाइड करने की सोचूंगा। तो कर लेते हैं। अगर हमने 1400 लिया तो 1400 लिया प्रॉफिट, तो 1400 में से 140 रुपए तो माइनस होगा, और ये 140 किसको चला जाएगा? क्यू को। अच्छा ये तो सॉरी ये पी का था, और ये क्यू को एक्टिव है उसको मिलता है। एनीवे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, पहली बार में हमें तो ट्राई करना है, किसी एक से ट्राई करना है। ये राउंड फिगर में रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं लेना चाह रहा हूं। चलो, तो इसका हो गया। तुम्हारे पास जो बच गया है वो 1260। 1260 को तुमको इस रेशियो में करना। ये रेशियो क्या है? 12:16, 3:4। ठीक है, तो 3:4 का मतलब है 7। तो अगर 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये तुमको देगा 18। ठीक है, 180 यूनिट तुम्हारा वैल्यू आ गया 180। अब 180 से 3 को करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 540, और 180 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 720। जो मेरा क्वेश्चन था उसमें वही चीज है कि पी का हिस्सा 540 रुपए है, यहां पर तुम्हारा पी का हिस्सा 540 रुपए हो गया। इसका मतलब जो हम लोगों ने आंसर निकाला हुआ है वो बिल्कुल सही है। क्या 1400 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। 1680 को हम लोग क्यों अवॉइड कर रहे थे? क्योंकि 1680 का 90% निकालोगे ना, क्योंकि 10% तो निकल जाएगा, अब उसके बाद जो बचेगा ना तो जीरो नहीं देगा तुमको, वो तकलीफ है। जबकि यहां पर जो तुम्हारा है देखो ये जीरो आ रहा है, तो इसीलिए 1680 को हम लोग अवॉइड कर रहे थे। बट तुम्हें लगे भाई ठीक है दोनों ही 7 का मल्टीपल है क्यों छोड़ेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो 1400 से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। क्या, तो इसमें हम लोगों ने सिंपल बोला कि भाई 1200 और 1600 रुपए लगा रहे हैं, तो 12:16 चूंकि 28 आ रहा है, 12 + 16, तो मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए। 7 के मल्टीपल 2 थे, चूंकि 10% निकालना था इसलिए हमने बोला कि हम राउंड फिगर लेंगे, तो 1400 में से 10% हमने निकाल दिया, तो ये जाएगा क्यू को। तो अगर दोनों के हिस्से की बात करें तो एक को 540 मिलेगा और दूसरे को तुम्हारा 860 मिलेगा, और ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 1400। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। देखो अब देखो ये शीतल और साक्षी दो एम्प्लॉयज हैं एबीसी के, ठीक है। दे गॉट सैलरीज पर मंथ ऑफ 24,000 एंड 32,000। अब उसमें क्या है कि दोनों एक 50% एक 40% इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और एक साल के बाद उनको 12,400 मिलता है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ साक्षी ऑब्टेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। अब अगर हम लोग देखें तो साक्षी एक्चुअली में 32 का 40% लगाती है, तो 32 का 40% मतलब 8 का मल्टीपल। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये भी 24 का ये लगाती है, तो एक निकाल लेते हैं। 24 का 50% हो जाता है तुम्हारा 12, और ये 32 का 40% करेंगे तो 32 चौके 128, तो हम लोग इसको 120 ले लेते हैं। 120 और 128,
अब इसको अगर काट लोगे 4 से तो ये तुम्हारा हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32, और एक बार अगर काट लेते हो तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। अब तुम्हारे लिए निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो 15 + 16 कितना होता है 31, ये तुम्हारा किसके बराबर है 12,400 के बराबर। अब देखो 31 × 4 करोगे तो 124 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 400 भाई 31 = 12,400, तो 1 = 400। मुझे पूछा जा रहा है साक्षी का, साक्षी है राइट साइड में, मतलब सेकेंड वाले, क्या, तो इसको मिलेगा ज्यादा। अब यहां पर क्या था कि मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो था, लेकिन ये तो पता चले कि किसका पैसा ज्यादा है। तो जब यहां पर हम लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया था कि ये 120 और 128 है, तो हम लोग साक्षी का 6400 मार सकते थे, क्या। तो ये तुम्हें इससे आगे नहीं चलना पड़ता। जैसे ही तुमने देखा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है मेरे पास, ठीक है, कि ये मेरा 6000 और 6400 मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा 120 है, ये 128 है, तो साक्षी राइट साइड में है, क्या, तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे भी देखो 64 दूनी 128, 60 दूनी 120, और इन दोनों को मिला के तो 12,400 हो ही रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का तो मतलब ही यही है। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, करने के लिए ये तरीका है, इससे तुम्हारा एक्चुअल में ही सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो अगला देखो। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी 50,000 60,000 लगा के, ठीक है, एक पार्टनरशिप में एंटर होता है। एक्स मंथ्स के बाद सी ज्वाइन करता है, एक्स मंथ्स बिफोर एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एक्स मंथ्स के बाद नहीं, साल खत्म होने से एक्स महीने पहले सी ज्वाइन करता है 70,000 रुपए लगा के। बी अगर एक्स मंथ्स के बाद छोड़ देता है, क्या, सी एक्स में साल खत्म होने के एक्स महीने पहले ज्वाइन करता है और बी एक्स महीने बाद छोड़ देता है, तो फिर रेशियो तुम्हारा 20 18 21 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पर तुमको दिया हुआ 6 महीना 3 महीना 9 महीना 8 महीना और 10 महीना। ए फिक्स है, ठीक है, ए 12 महीने तक रहता है, तो इसका कितना हो गया 600, और इसका हिस्सा कितना है 20, मतलब 1/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 20 मेरा 60 के बराबर है, तो 18 मेरा 54 के बराबर होगा और 21 मेरा 63 के बराबर होगा। तो अब जब मैं यहां पे करूंगा, अच्छा जीरो अगर लगाना है तो लगा लो। अब जब मैं आगे चलूंगा तो मैं इस फिगर को ध्यान रखूंगा। बी जो है 60 रुपए लगाता है और कितने महीने रहेगा कि 540 इसका हिस्सा आएगा, तो ये 9 महीने रहेगा, तो इसका हिस्सा 540 आएगा। सी साल खत्म होने से 9 महीने पहले, मतलब साल खत्म होने से 9 महीने पहले उसने ज्वाइन किया, तो इसका मतलब वो उतना दिन रहा ना। साल खत्म होता है 12 महीने में, 9 महीने पहले उसने ज्वाइन किया, मतलब 3 महीने के बाद उसने ज्वाइन किया, तो 3 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो ये भी तो 9 ही महीना तक पैसा रहेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 9 मंथ्स है। सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो बहुत इजीली बन गया। हम लोगों ने क्या क्या किया, ये तुम्हें एक्चुअली डीएसएम की यही ब्यूटी है कि तुम बहुत आराम से चीजों को
बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए कर सकते हो। हम लोगों ने क्या किया देखो, मैंने बोला कि भाई देखो पहला वाला जो तुम्हारा है ए एक्चुअली 50,000 रुपया लगाता है, वो 12 महीने रहता है, तो इसका हो गया 600 और इसका हिस्सा है 20, ठीक है। तो ये 600 एक्चुअली 20 के बराबर है, तो 18 किसके बराबर हो जाएगा, 540, और 21 किसके बराबर हो जाएगा, 630। तो अब ये आता है कि ए 50 इंटू 12 600 आया, बी लगा रहा है 60 और सी लगा रहा है 70। अब तुमको ये चाहिए फिगर 540 और ये चाहिए 630। 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 540 आएगा 9 से। 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 630 आएगा 9 से। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 9 मंथ्स। देखो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें जल्दी दिमाग में आएंगी, क्या। चलो एक बार फिर से स्थिर से सोच लो, समझ लो क्या, क्योंकि ये आगे बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ए बी सी 1600 3600 4800 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स अ फिफ्थ ऑफ द प्रॉफिट, मतलब 20% प्रॉफिट उसको मिलता है। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमॉन्ग द थ्री इन देयर रेशियो। व्हाट इज द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी इफ ए गेट्स 5330। तो पहले तो हम लोग देख लें कि ए जो है बेसिकली 1600 लगा रहा है। अब ये अलग बात है कि इसको 20% प्रॉफिट का अलग से मिल जा रहा है। बी लगा रहा है 3600, सी लगा रहा है 4800। मुझे बी और सी का पूछा जा रहा है, तो इसको अगर मिलेगा तो इसी रेशियो में मिलेगा क्या। तो ये तुमको आ गया 8400। 84 जैसे ही दिखा तो हम लोगों को लगा कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 7 का मल्टीपल मेरा कौन सा हो सकता है। अब 7 का मल्टीपल पहले तो सिंपल वाले को ढूंढ सकते हो। सिंपल वाले में क्या होता है कि देखो 14 7 का मल्टीपल है, 94 7 से नहीं कटेगा, खत्म हो गया। इसकी बात करो 105 7 से कटता है, तो बच गया 4 2, ये हो जाएगा क्या। इसमें अगर करें 105 कट जाएगा, 4 9 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा क्या। इसकी बात करोगे तो इसमें क्या है कि इसको अगर करोगे तो तुम्हारा ये तो कट ही जाता है, 17 7 119, बच जाता है 93, नहीं कटेगा। इसकी बात करोगे तो ये तुम्हारा 7 से अगर तुम करते हो क्या, तो बेसिकली 140 तुम्हारा 7 से कटता है, तो 140 से एक कम है, तो यहां पर तुम्हारे पास जो हाथ में आएगा वो 6 आएगा। या अगर तुमको पता है कि 17 में 133 होता है, ठीक है, सॉरी नहीं, इसको 7 से अगर तुम काटते हो, 7 का एक्चुअली एक और तरीका भी है, बट अभी हम लोग उस पर चलते हैं क्या। 17 सते अगर करोगे तो 119 होता है क्या, तो वो तो हम लोगों ने यहां पर यूज कर लिया था। 14 करोगे, ठीक है, 19 सते 133, या तो ये याद हो तब ठीक है। 6 2 मुश्किल होगा, नहीं ये भी तुम्हारा कट जाएगा। 7 से अगर इसको काटोगे ये भी कट जाएगा। अब मेरे लिए
ये एक मुश्किल हो जाता है कि इसमें से मैं किसको लूँगा। अब फिर से वही जो इसके पहले हम लोगों ने बोला था कि इसको इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि 20% अगर मुझे हिस्सा निकालना है, उसके बाद कहीं देना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जीरो निकाल के करना है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर ले तो चांसेस फिर भी ठीक है। बट हाँ, 7 का मल्टीपल की बात करें तो ये 7 का मल्टीपल तुम्हारा है, क्योंकि जो 7 का तरीका होता है ना वो 3 डिजिट तक के लिए ठीक है, 5 डिजिट में तुमको दिक्कत होगा। 7 एक 7, ठीक है, 6 9, 7 9 63, 6 2 7 8 56, ठीक है, 6 3 7 9 63। तो ये 7 से तो कट जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इस फिगर को लेना मुश्किल है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, 7 का मल्टीपल ये है और ये राउंड फिगर है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। चलो, क्योंकि हमको फिर ये प्रूव करना है कि 5330 जो है उसको मिल रहा है। चलो, अब क्या है कि ये 84 तुम्हारा 10,920 के बराबर है, तो 16 कितना हो जाएगा। इसको जो निकालने का तरीका होगा हमारा वो ये होगा कि इसका प्रॉफिट आ गया, अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि वो 80% है, 20% यहां पर गया हुआ है, तो वो करके मेरा 5330 आता है। यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्री में कह लो कि SBI PO वगैरह में आ सकता है, जनरली इसमें नहीं आएगा, RRB में नहीं आना चाहिए, बट क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हो। चलो, 8400 तुम्हारा 10,920 के बराबर है। सात से काट लेते हैं, 12 सते 84, 0 0 तो कट ही गया। 7 से इसको काटेंगे, 15 सते 105 और 4 2 156। तो इसको अगर करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1.3। अगर मैं 1.3 मेरा यूनिट वैल्यू आ रहा है, तो 1600 को अगर मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक डेसिमल तो 0 1 0 खा जाएगा, तो 13 इंटू 0 0, 13 छके 78, 7 13 के 13 7 20। अब देखो 10,920 प्लस 2080, 10,920 प्लस 2080, इसको करोगे तो राउंड फिगर आ गया। कितना आ गया तुम्हारा, 10 2 12 1 13,000। अब क्या था कि 2080 हम लोग देख रहे हैं कि इसको 5,330 मिला हुआ है, ठीक है, तो बाकी इसका मतलब यह है कि उसको 20% प्रॉफिट का मिला होगा। चेक कर लेते हैं, 5330 माइनस 2080, तो ये आ गया 8 5 13 1 2 3 और 3250 जो है 20% होता है, क्या, तो 3250 20% है, तो ये 80% होना चाहिए। ये हम लोगों को प्रूव करना है, तो इसको हम लोग इसका 100% निकाल लेते हैं। तो 3250 अगर तुम्हारा 20% है, ठीक है, ये तुम्हारा 20% है, तो 100% कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, ठीक है, तो 3250 का 5 गुना करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 16,250। अब देखो 16,250 में से 3250 घटा दिया हम लोगों ने, तो 13,000 आ जाएगा ना। 16,250 में से मैंने 3250 घटा दिया, तो ये 13,000 आ गया। तो सॉल्व करके दिखाने में टाइम लग जाता है। अगर हम लोगों ने DSM से यहीं पर डिसाइड कर लिया था, ठीक है, और इसको मार के चले गए होते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन देखो, इसी को अगर मुझे प्रूव करना है तो फिर टाइम लग गया, क्योंकि हमें फिर क्या करना पड़ा कि 3600 प्लस 4800 ये 8400 है, 8400 बराबर है 10,920 के,
तो मैंने यूनिट वैल्यू निकाला, तो यूनिट वैल्यू 10,920 डिवाइड बाय 8400, 1.3 आ गया। फिर हमने बोला कि ए का 1600 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1600 इंटू 1.3 2080 मिलेगा। अब यह है कि 2080 और 10,920 ये मिला के 13,000 हो गया। तो 13,000 तो बटा, और 13,000 80% था। अब हम लोगों ने बोला कि ठीक है 5330 माइनस 2080, तो ये 3250 रुपए जो थे, ये एक्चुअल में क्या है, ये 3250 रुपए 20% है। अगर ये 3250 20% तो 100% क्या होगा, 100% हो जाएगा इसका 5 गुना। तो 3250 का 5 गुना निकाला तो 16,250। ठीक है, 5 दिया 15 और 5 को 250 से करोगे 1250, 16,250। अब क्या है कि 16,250 में से 3250 घटा दोगे 20%, तो 80% 13,000 आना चाहिए, आ गया। तो इसका मतलब हमने जो फिगर लिया है ये फिगर बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक्स और वाई पार्टनरशिप जा रहे हैं, 900 रुपए और 700 रुपए लगा के। अब वो हाफ ऑफ द प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं एफर्ट के लिए, एंड द बैलेंस इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दोनों लोग क्या हो रहा है कि दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसका आधा तो वो लोग बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग उसमें अपना एफर्ट दे रहे हैं, और बाकी पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेते हैं। अब बोल रहा है कि एक्स को जो है ना वाई से 47 रुपए ज्यादा मिला, तो प्रॉफिट कंपनी का कितना था। अब इसमें क्या है कि या तो हम लोग 47 को एक फिगर लेके चले क्या, क्योंकि भाई 47 अगर ज्यादा मिल रहा है और 47 प्राइम नंबर है, तो 47 का मल्टीपल ही मेरा आंसर होना चाहिए। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है इसमें लॉजिक कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढे कि एक जो है ना आधा दिया हो और एक पूरा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 47 के हिसाब से प्राइम ढूंढे, और हम लोग ये देखें कि आधा पैसा इक्वली बंटता है, आधा पैसा जो है रेशियो में बंटता है, उसके हिसाब से हम लोग देख लें। चलो अब उस अगर मैं आंसर से नजर मारूं तो ये दो फिगर मुझे थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। 752 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें से क्या हो रहा है कि 376 रुपए आधा जो है इक्वली बटा, और आधा जो है वो तुम्हारा 9:7 के रेशियो में बट गया। तो जो इक्वल बटा वहां तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। जो तुम्हारा 9 और 7 के रेशियो में तुमने बांटा है ना, वहां से तुम्हारा 47 रुपए निकल के आएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर समझने के लिए देखो, क्योंकि मैं तो बोलूंगा कि 47 मेरा 2 के बराबर है, ठीक है, तो 16 मेरा ये होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक 9x है और दूसरा 7x है। तो इसमें क्या है कि 16x इक्वल टू 376, और मुझे डिफरेंस निकालना है, तो 2x इक्वल टू व्हाट, तो 376 डिवाइड बाय 8 कर दूंगा तो मेरा 2x निकल जाएगा। ये देखो कि 47 आता है कि नहीं आता है। 8 चौके 32, 5 6 8 7 56। इसका मतलब हमने आंसर बिल्कुल सही लिया हुआ है। 752 तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है, 376 तुम्हारा जो है वो 50% है, और चूंकि 9x प्लस 7x ये 9 और 7 के रेशियो में बटना है 376। ठीक है, तो 16x अगर तुम्हारा 376 है तो 9 और 7 का डिफरेंस 2 है, तो 376 बाई 8 करोगे, क्योंकि 16 डिवाइड बाय 8 2 है, तो 376 बाय 8 करके 47 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने जो है LHS इक्वल टू RHS हो गया। हम लोग जब चेक करते हैं तो क्या करते हैं, LHS इक्वल टू RHS, जो दिया हुआ है तुम अपने आंसर से वहां पर पहुंचा दो, वो हो गया तुम्हारा काम खत्म। क्योंकि बनाने के लिए जाओगे तो जबरदस्ती का तुम्हारा
टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन हाँ तुमको टाइम इसमें देना पड़ेगा, इतना टाइम तुम इसमें नहीं दे सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या है कि पी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, उसको 10% प्रॉफिट का मिलता है सैलरी में। रिमेनिंग जो है पी क्यू आर में 2, 3, 4 के हिस्से में बढ़ जाता है। अगर पी को 3 लाख मिला तो क्यू का शेयर बताओ। अब इसमें देखो तो इसको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, फिर इसको मिलता है, इसको मिलता है। अगर मैं रेशियो के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री देखने की बात करूं तो 3 और 4, क्या पूरे की बात करें तो ये पूरा ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखो 2, 3, 4 के हिस्से में है। अब सिर्फ ये है कि भाई टोटल कितना होगा, तो ये 2, 3, 4 तुम्हारा ये हो गया 9। तो टोटल जो है 10 रुपए प्रॉफिट होगा, तो उसका 10% एक यहां चला जाता होगा। टोटल 10 का प्रॉफिट है तो इसका 10% 1 ये यहां चला गया, तो इसको 3 लाख मिल गया। ए को जो पी को जो 3 मिला, उसका वही रीजन था कि भाई टोटल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा, 10 लाख के प्रॉफिट में 10% मतलब 1 लाख जो है पी को मिल गया, तो उसको 2 की जगह पर 3 लाख मिल गया, और बाकी को बराबर बराबर मिल गया 3 और 4। तो यहां पर तुम्हारा क्यू का हिस्सा 3 लाख डायरेक्ट तुम्हारा निकल आएगा। क्या एकदम से सिंपल था, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बोला कि भाई तुमको सैलरी मिलती है, वेरी गुड, सैलरी मिल जाती है। अब यह है कि बाकी पैसा तो बराबर में बटेगा। तो 100 रुपए अगर प्रॉफिट है तो 100 रुपए में 10 रुपए उसको मिल जाता है, 90 रुपए बराबर बटता है। तो इसको अगर बनाओगे तो ये मान के चल सकते हो कि ये एज्यूम कर लो कि लेट द प्रॉफिट बी 100। अब प्रॉफिट अगर 100 है तो इसमें से 10 तो चला गया सैलरी में, तो 90 जो रिमेनिंग है ये तुम्हारा 2, 3 और 4 के रेशियो में बट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 20, 30, 40। और ये जो सैलरी थी ये इसको मिल गया, तो एक्चुअल में जब मिला तो इसको 30, इसको 30 और इसको 40। तो अगर बनाने के लिए भी जाओगे तो यही तरीका है। A started a business with a capital of 10,000. 4 months later, B joined as a partner with a capital of 5,000. What is the share of A out of total profit of 2,000 at the end of the year? A 10,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, 4 महीने के बाद B ज्वाइन कर लेता है 5,000 लगा के। तो A का प्रॉफिट टोटल अगर 2,000 है तो उसको कितना मिलेगा। अब देखो ऐसे ही अगर वो 10,000 लगाया था, 5,000 लगाया तो उसको डबल मिलता, इससे डबल मिलता, उससे और ज्यादा मिलेगा। एक तो 4 महीने के बाद आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करें तो मेरे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 1500, 500, 1200, 800, इसको मिला के 2,000 हो जा रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई 10,000 जो है ये 12 महीने रहता है, तो ये 120 रुपए लगा। और अगला वाला जो है ना 5,000 लगा के 8 महीने ही रखता है, क्योंकि 4 महीने के बाद आता है, तो ये 8 महीने रहा। तो ये कितना हो गया 40। तो ये देखो तुम्हारा 3:1 के रेशियो में आ गया। तो 3:1 के रेशियो का मतलब हो गया 1500 और 500, ये नहीं आएगा, ये 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, तो इसमें तो कह लो कि बना ही लिया हमने मान लिया कि ये 10,000 रुपए 12 महीने तो ये 120 आ जाएगा, ये 5,000 8 महीने तो 40 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा 3:1 में आएगा। तो ये तुम्हारा 1500 और 500 आ जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन देखो।
इसमें देखो तो क्या है, ए एंड बी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 2500 और 35 लगा के, 3500, 4 महीने के बाद सी ज्वाइन करता है 4500 लगा के, साल के अंत में सी को 900 रुपये मिलता है। तो डिफरेंस जो है बी और ए के बीच का डिफरेंस बताओ। अगर हम लोग नॉर्मल इसकी बात करें तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ये हम लोग सोच सकते हैं कि एक को 1500 मिले, एक को 1200 मिले, तो डिफरेंस तुम्हारा 300 का हो सकता है। चलो लेकिन देख लेते हैं भाई, 2500 12 महीने रहेगा, ये 300 हो गया। 35 12 महीने रहा तो ये तुम्हारा हो गया 420। ये बहुत कॉमन फिगर है, 25 इंटू 12, 35 इंटू 12। तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, नहीं तो बेसिक वीडियो मेरा देखोगे तो उसमें तुम्हें ये दिया हुआ है। अब आता है कि सी जो है 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है 4500 रुपये लगाकर 8 महीने के लिए, ठीक है। तो इसका अगर देखोगे तो ये तुम्हारा आ गया 360। अब क्या है कि मुझसे पूछा जा रहा है बी और ए का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस तुम्हारा क्या है 120, और तुमको दिया हुआ 360 इक्वल टू 900। तो 360 इक्वल टू अगर 900 होगा तो 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 360 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 120, तो 900 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 300। तो हम लोग जिस चीज को बोल रहे थे कि ठीक है डिफरेंस का वो पता नहीं, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा ये आ जाएगा क्या, 120 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 300 आ जाएगा क्या। अब इसके हिसाब से फिर वो हमारा बाकी चीजें आएंगी क्या। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्योरली बना ही लिया है, सिर्फ थोड़ा सा जो हम लोगों ने ये किया है वो सिर्फ कि यहां पर हमने थोड़ा शॉर्टकट मारा है। फिर से बता देता हूं, 25 रुपये 12 महीने 300, 35 रुपये 12 महीने 420, तो इसका डिफरेंस 120 रुपये। 45 रुपये अगर 8 महीने रहता है, ठीक है, तो ये 360 होता है। 360 बोल रहा है कि 900 के बराबर है। तो मैंने बोला मैं यूनिट वैल्यू निकालूंगा फिर 120 से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे अच्छा है क्या कि मैंने 360 डिवाइड बाय 3 120, तो 900 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 300। तो यहां से मेरा ये आंसर आ गया क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें क्या है कि ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो 2A इज इक्वल टू 3B, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। और सी जो है तुम्हारा बी का जो है वो तुम्हारा 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ सी है। अब शेयर ऑफ बी इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 297। अब या तो हम लोग ये देखें कि भाई इसमें ऐसा कोई है जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में हो, कि किसी को 2 से मल्टीप्लाई करे, किसी को 3 से मल्टीप्लाई करे तो आ जाए। मुश्किल दिख रहा है यहां पर, तो कुछ ऐसा फिगर फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि ए और बी का हम लोग यहां से वैल्यू निकाल लें। हालांकि डिफरेंस बहुत है तो होना तो चाहिए था। 18 तिया 300 नहीं, 336 208। चलो कोई नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ही करने की कोशिश कर लेते हैं। चलो अब यहां से अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग
इसको निकाल लेते हैं कि भाई मेरा कितना कितना आएगा। तो बी का जो है वो तुम्हारा सी का 4 गुना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो अगर मैं इसको 300 रुपये मानू, मैं 100 रुपये इसलिए नहीं मान रहा कि ये 400 हो जाएगा, 400 अच्छा ठीक है हो तो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो सी का वैल्यू हमने 100 रुपये लिया, सी इजकल टू 100। तो बी कितना हो गया, बी हो जाएगा मेरा 400। ए कितना हो जाएगा, 4 तिया 1200, 1200 बराबर 2 है, तो ए हो जाएगा तुम्हारा 600। तो ये तुम्हारा आ गया 1 4 6 के रेशियो में इसका लगा हुआ है। तो ये करोगे 6 4 10 1 11, ये है तुम्हारा 297। तो मुझे ये देखना है कि भाई ये मुझसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा, ठीक है। तो वो क्या होगा, 297 डिवाइड बाय 11, तो ये यूनिट वैल्यू देगा तुमको। 297 डिवाइड बाय 11 करोगे तो यूनिट वैल्यू आएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा बी का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले यूनिट निकाल लो, यूनिट करोगे तो ये आ जाएगा 27। 11 दूनी 22, 7 7 11 7 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 108। क्या, तो अब इसमें क्या था कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसमें हम लोगों को सॉल्व करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो तरीका अडॉप्ट किया, हमने बोला कि ए का डबल इन्वेस्टमेंट 3 के मतलब बी के 3 टाइम्स के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, और बी सी से 4 गुना लगाता है। तो हम लोगों ने बोला कि सी का 100 रुपये मान लो, तो बी जो है ऑटोमेटिक 400 रुपये हो जाएगा। बी 400 हो गया तो 400 इंटू 3 1200, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 600। अब क्या है कि जीरो को मैंने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। 6 4 10 1 11, अदरवाइज करने के लिए जाओगे तो ये 1100 आ गया, ठीक है। 297, तो हम लोगों का यूनिट वैल्यू अगर निकालेंगे तो 297,000 डिवाइड बाय 1100, तो ये अगर काटोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, यूनिट वैल्यू आ जाएगा 270, और बी का है 400, तो 270 को अगर 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा 1,08,000 आ जाएगा। 27 चौके 108 और 3 जीरो तुम्हारा आ गया। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही हम लोग बना लेंगे। हाँ, टाइम तुम्हारा इतना नहीं लगता है, इसको मेंटली करोगे तो जल्दी बन जाएगा। सिर्फ इतना ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, 1 4 6, इसके बाद इसमें कुछ भी करने की तुमको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ए बी के कंपैरिजन में 3 टाइम ज्यादा पैसा लगाता है, और 2 टाइम जो है वो टाइम भी उसका डबल रहता है। क्या वो बोल रहा है कि टेनर ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेनर का मतलब होता है कि जितना पीरियड है, ये जो है डबल है, और इन्वेस्टमेंट जो है ट्रिपल है। तो भाई इन्वेस्टमेंट ट्रिपल है, टाइम डबल है, तो टोटल कितना हो गया, ये 6 गुना हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर बी को 4,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा, 24,000। सिंपल है। अगर बनाने के लिए सोच ऐसे देखोगे तो फिर वो होगा कि मान लो कि बी का इन्वेस्टमेंट 100 रुपये था, और बी 1 साल के लिए रखता है, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 100 रुपये। ए का इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि 3 गुना था, तो ए का इन्वेस्टमेंट 300 रुपये हो जाएगा, और ये कितना टाइम रखेगा, डबल इसका इन्वेस्टमेंट रहता है, तो 2 गुना, तो 2 साल के लिए रखेगा, तो इसका कितना हो गया वैल्यू, 600। अगर 100 रुपये वाले को 4,000 रुपये मिल रहा है तो 600 वाले को कितना मिलेगा, 4,000 इंटू 6 24,000। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी करने के लिए नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो इसमें क्या है कि तुमको एक रेशियो दिया हुआ है कि 7, 8 और 6 के रेशियो में 4200 रुपए को बांटता है। यही था क्वेश्चन कि पिंकू, रिंकू एंड टिंकू जो है, पिंकू, रिंकू एंड टिंकू ने, ठीक है, 4200 रुपए को 7, 8 और 6 के रेशियो में बांट लिया। फिर 200 रुपए अगर हर एक के शेयर में ऐड कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द न्यू रेस्पेक्टिव रेशियो। अब 200 रुपए हर एक में ऐड करोगे, ठीक है, तो 7, 8, 6 तो इसी के हिसाब से बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं। अब ये देखो, ये 7 से 1 बढ़ गया 8, ये 8 से 1 बढ़ गया 9, ये 6 से घट गया, तो ये क्यों होगा? ये देखो, ये 7 है, ये बढ़ गया 9, ये घट गया, ऐसा तो होगा नहीं। 7, 8, 6 सेम रहेगा, इसके चांसेस भी थोड़े कम है, ठीक है। 8, 9, 7, ठीक है, 8, 9, 7 सारा बढ़ रहा है। 7, 8, 9 ये दोनों सेम रह गया, इसको तुमने बहुत बढ़ा दिया, क्यों भाई? 7, 8, 6 तो पुराना रेशियो था, इसलिए मैंने बोला कि इसके चांसेस कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चांस अगर किसी का है तो 8, 9, 7 का। तो ये तो हमारा डीएसएम तो सिंपल सा है कि 7, 8, 6 तो पुराना ही रेशियो है, तो नया भी उतना ही थोड़े रहेगा। 200 रुपए ऐड करोगे तो कुछ तो बढ़ेगा, तो ये नहीं होगा। तो एक ही है जिसमें कि हर नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो मेरा 8, 9, 7 वाला है। अब इसको चेक करने के लिए अगर मान लो कि तुमने इसको x के रेशियो में x मान लिया तो कितना हो जाएगा? 7 + 8 15 + 6 21, 21x = 4200। x का वैल्यू आ गया 200, 4200 बाय 21, ये आ गया तुम्हारा 200। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 1400, इसका वैल्यू आ गया 1600, इसका वैल्यू आ गया 1200। अब तुम 200 रुपए सब में ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 1400। अब अगर इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो काटोगे तो 2 से काट दोगे 200 से, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7। इसी को हम लोगों ने बोला था कि ठीक है, इसको डायरेक्ट तुम कर सकते हो, क्योंकि हर एक में 200 रुपए बढ़ रहा है तो सब बढ़ेगा, ठीक है। रेशियो भी सेम रहना चाहिए, उसी इसमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक में डाल रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन आ रहा था 8, 9, 7 का। चेक करने के लिए ये तरीका था कि हमने 7, 8, 6 मतलब 15, 6, 21, x = 4200, x = 4200 बाय 21 200, और फिर हम लोगों ने 200 रुपए सब में ऐड कर दिया। ये हमारा वैल्यू 1600, 1800, 1400 आ गया। इसको 0, 0 को काट लो, 16, 18, 14 2 से काट लिया, 8, 9, 7 ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ए बी सी तुम्हारा पार्टनरशिप पे एंटर कर रहा है। ए कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द टोटल कैपिटल, बी कंट्रीब्यूट्स एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, और फिर बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट इज 84,000, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी। चलो अब इसमें क्या है कि पहले हम लोग एक बात देख रहे कि भाई ए कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग टोटल कैपिटल जो है ना, मान लेते हैं कि 300 है। हालांकि ऑप्शंस देख के ये बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बोलता है कि ए जो है ना 1/3 होना चाहिए, एक चीज। फिर बोल रहा है कि बी जो है ना ए और सी के बराबर होना चाहिए, तो बी ए और सी के बराबर होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बी ए और सी के बराबर नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। ये एक अकेला है जिसमें बी जो है 42, ये इन दोनों के बराबर है क्या। अब इसके बाद आता है कि इसको टोटल अगर कर लोगे तो 28 + 42 70 + 14 84। फिर इसका बोल रहा है कि इसका 1/3 ए करता है, इसका अगर 1/3 निकालेंगे तो ये आ गया तुम्हारा
28,000। तो देखो 28,000 आ गया था क्या। तो ऑप्शन देख के जब इस तरह से 2-3 वाले हो और सबको पूछा जाए ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ऑप्शन से अपना बिठा लो। बनाने के लिए जाओगे तब तुम्हारा क्या होगा कि तब तुमको ये करना पड़ेगा कि मान लो कि भाई 1/3 की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 3 का मल्टीपल होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 300 आ गया। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 100 रुपए। फिर क्या बोलता है कि बी जो है ए और सी जितना करता है उतना ही करता है, मतलब बी हाफ करेगा और हाफ ए और सी करेगा। यही मतलब हुआ ना, कि बोल रहा है कि बी कंट्रीब्यूट्स एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। तो भाई 100 रुपए में ये 50 करेगा, ये 50 करेगा, तो मेरा 300 रुपए है, तो बी आधा करेगा और सी बचा हुआ करेगा। तो 150 और 100 250, सी करेगा 50। तो अब इसका रेशियो अगर निकालोगे, ठीक है, तो 50 को अगर सिंगल रखते हो तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो 2:3:1 के रेशियो में आ जाएगा। अब तुम्हारे पास टोटल कितना है? 84,000। तो 2 3 5 1 6 एक्स लेके चलोगे तो 6x इजकल टू 84,000। x इजकल टू 84,000 डिवाइड बाय 6 इजकल टू 14,000। तो C का हिस्सा 14,000, B का हिस्सा 3, 14 42,000, A का हिस्सा 2, 14 दूनी 28,000। C मेरा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन को एंजॉय किया है, ठीक है, तो इसको लाइक जरूर करना और अपने बाकी लोगों के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो ऑल द बेस्ट।